यूपीएससी में आपका स्वागत है। पिछले वाला वीडियो में हम लोग देख चुके थे 45 क्वेश्चन तक। यहाँ 46 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक के नायक कौन थे? नायक में जो मेन रोल होता है जिनका, वो किसका है यहाँ पे? तो अग्निमित्र का। यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद करना होगा हम लोग का। एक नायक है अग्निमित्रा और मालविका अग्निमित्रम का लेखक कौन है? तो यहाँ पे होगा कालिदास। नेक्स्ट आते हैं, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये प्रयाग पूछते हैं, जिस प्रयाग इलाहाबाद अभी वर्तमान में प्रयागराज है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबर थे? तो वो गुप्त काल में। स्त्री और पुरुष दोनों को बराबरी मिला था गुप्त काल में। बाल विवाह प्रचलन भी गुप्त काल में आया था। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो कौन सा प्रभावित हुए थे? गुप्त वंश हूण से। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो ये 3 जो है वो मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा लिखा गया है। विक्रम उर्वशीयम कालिदास द्वारा लिखा गया। अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास द्वारा लिखा गया है। आइए नेक्स्ट फिर से देखते हैं। कालिदास द्वारा मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये डी जो थे वो नहीं लिखा गया था। डी आंसर होगा। अजंता गुफाओं, सड़की जैसे गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ है? ये बाग, धार के पास बाग एक जगह है। अजंता के जो गुफा है वो कहाँ पे है? तो वो मध्य प्रदेश में है। अजंता की गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, बौद्ध धर्म से रिलेटिव है। गुप्त वंश के अवधि में शासन किया था। यहाँ पे 319 से लेके 500। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बाल विवाह की प्रथा कहाँ आरंभ हुआ था? प्रथा आरंभ हुआ था तो ये गुप्त काल में आरंभ किया गया था। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किया गया था? तो सोने का स्वर्ण युग भी किसे कहा जाता था? तो गुप्त काल को। और सोने का सिक्का भी गुप्त काल में ही जारी किया गया था। एक प्रश्न और रहता है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्का को क्या बोलते थे? रूपक बोलते थे उस समय। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो अभिज्ञान शकुंतलम को यूरोपीय भाषा में, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया था। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो ये थे आपका कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास थे। महाभारत का भी इंग्लिश अनुवाद किया गया था। विल्किंसन शायद थे, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? मीन्स सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये आपका होगा एरन अभिलेख से सती प्रथा। गुप्त शासक का काल अनुक्रम सजाना है। सबसे पहले कौन आया था? फिर कौन था? सबसे पहले श्रीगुप्त, फिर थे घटोत्कच गुप्त, और उसके बाद थे तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम, और फिर समुद्रगुप्त, और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, और फिर लास्ट में थे स्कंदगुप्त। डी आंसर होगा। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका होगा वायना भरतपुर से। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं कौन शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का शासक माना जाता है? तो ये कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। कथन निष्कर्षण है यहाँ पे, देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्राचीन भारत की सामंती व्यवस्था रोदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। तो ये सही है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, ये भी सही है। लेकिन AR का व्याख्या नहीं सही। AR दोनों सही है, लेकिन AR जो है A का व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से चालित होता था? तो ये था। नेक्स्ट आते हैं, फिर से देखते हैं इसको। गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो ये आपका हो जाएगा, ये संचालित होता किसके द्वारा? ताम्र लिपि का। ये आंसर होगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। पीछे हम लोग पढ़े थे।
नेक्स्ट है यहाँ पे सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। कौन सा देखते हैं। विशाखदत्त एक नाटक है, विशाखदत्त एक नाटक। बराहमिहिर जो थे वो खगोल वैज्ञानिक थे से संबंधित। चरक एक चिकित्सक शास्त्र से, और ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ थे। फिर से देखते हैं इसको। विशाखदत्त नाटक, बराहमिहिर जो थे वो खगोल वैज्ञानिक, चरक चिकित्सा से संबंधित है, और ब्रह्मगुप्त जो थे वो गणित से। नेक्स्ट है यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बात किया जा रहा है यहाँ पे उज्जैन होगा, सी आंसर होगा। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? कौन सा साहित्य है कालिदास का? तो ये आपका है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभी हम लोग पीछे ही पढ़े थे। वर्तमान गणितज्ञ दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस युग को कहा जाता है? कौन सा युग को दशमलव प्रणाली कहा जाता था? तो ये गुप्त युग को कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो कारण नहीं था यहाँ पर पूछ रहा है। इसमें कौन कौन सा कारण है ये पढ़ लेते हैं। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र के शक्तियों का विफल, दुर्लभ होना, उल होना, ये सही है। हुंडों का आक्रमण, हुंड जो था सबसे अधिक प्रभाव किसको किया था? तो गुप्त काल में ही हुआ था। प्रांतीय शासक का विद्रोह जो हुआ था, ये भी प्रांतीय शासक का विद्रोह होना, ये भी है, ये सही है। डी जो है ये गलत है, सत्ता के नियंत्रण के लिए ये गलत है, ये तीनों सही है ऊपर वाला, डी होगा आंसर यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासकों ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति अंकित किया है? तो ये वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त किए अपने सिक्कों पे। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणितज्ञ एक पृथक शय के रूप में स्थापित किया था? ये आर्यभट्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है किससे? तो ये पुस्तक है नवीनतम पुस्तक जो गुप्त काल में लिखा गया था, ये संबंधित है किससे? ये चिकित्सा से संबंधित है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये रामगुप्त के द्वारा किया गया था। यहाँ पे सम्मिलित करना है, यहाँ पे शासक है और अभिलेख दिया गया है, यहाँ पे कौन किससे मैच करता है, मिलान करते हैं। समुद्रगुप्त जो थे वो प्रयाग और संधि लेख से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो महरौली स्तंभ लेख, जो महरौली दिल्ली में है, पीछे पढ़े थे हम लोग। और नेक्स्ट देखते हैं। स्कंदगुप्त भीतरी स्कंद लेख से संबंधित है। स्कंदगुप्त बुद्धगुप्त जो है वो पहाड़ में ताम्रगुप्त, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है मुद्रा के प्रकार और शासक, कौन सा मुद्रा किस शासक में प्रचलित हुआ था? सुमेलित करना है यहाँ पे। कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम के काल में। बीड़ावादक अभी हम लोग पढ़े थे पीछे, समुद्रगुप्त। चक्र विक्रम प्रकार ये चंद्रगुप्त द्वितीय में, और कार्तिकेय प्रकार ये कुमारगुप्त प्रथम के। नेक्स्ट आते हैं शासक है और किस शासक ने कौन सा उपाधि लिया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण किए थे। गुप्त काल में किस राजा को महाधिराज की उपाधि दिया गया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम। एक्साइज में भी आया था ये क्वेश्चन, एक्साइज दरोगा में, तो चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे समुद्रगुप्त, ये अश्वमेघ पराक्रम। चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत और स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे शासक और उनकी पत्नियां कौन कौन थी, यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम को कुमार देवी या लिच्छवी की महारानी थी चंद्रगुप्त कुमार देवी। रामगुप्त ध्रुवा देवी, समुद्रगुप्त को दत्ता देवी, और रुद्रसेन द्वितीय को प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट आते हैं। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों को धर्म विजय किया था? धर्म से विजय किया था 12 राज्यों को, कौन सा वो शासक था? वो कौन सा? वो समुद्रगुप्त थे। वो समुद्रगुप्त थे। सर्वराज सभी राजाओं को रोकने वाला का उपाधि किसने धारण किया था? सबसे आक्रमण थे वो कौन थे? समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त थे। किसने अंतिम शासक रुद्र तृतीय को पराजित कर उसने हत्या कर
शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन किया था, ये कौन थे? आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों को मतलब खत्म कर दिए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे रचनाकार दिया हुआ है और रचना है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्टियम द्वारा लिखा गया था। आर्यभट्ट धन्वंतरी नवीनतम के द्वारा लिखा गया था। ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत लिखा गया था और ब्राह्महिर के द्वारा पंच सिद्धांत लिखा गया था। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टीय प्रणाली लिखा गया था। ब्राह्महिर के द्वारा पंच सिद्धांत लिखा गया था। ब्राह्महिर के द्वारा, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण जिसका चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यमित्र ने करवाया था तथा उसकी मरम्मत पहली बार दमन ने करवाया था। फिर दूसरी बार किसने मरम्मत कराया था? स्कंदगुप्त ने कराया था। तीसरी बार मरम्मत कराया था स्कंदगुप्त ने। यहाँ पर प्रशासकीय विभाजन है और प्रशासक है। देखते हैं, सुमिलित करना है यहाँ पे। भुक्ति या प्रांत उपरी प्रशासक था। ये विषय या जिला का विषयपति करता था, नगर का नगरपति, ग्राम का ग्रामिक, ये प्रशासक थे ये। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है, यहाँ पे एक सही है और कौन सा सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। महासौपति, ये कौन थे? गज सेना का अध्यक्ष को महासौपति कहा जाता था। महासौपति गज सेना का अध्यक्ष जो थे, डी होगा आंसर यहाँ पे। सुमिलित फिर यहाँ पे करना है, सुमिलित करना है यहाँ पे। सूची 1 सूची 2 से सुमिलित करना है। देखते हैं फिर। क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि बोलते थे। वस्तुकार या वस्तु को न्यून भूमि को बोलते थे। अपृहद भूमि को, जंगली भूमि को, खील भूमि जो था वो कृषि के लिए, अनुवित भूमि को जो डेजर्ट टाइप पे होता है, अनुपजाऊ भूमि जो को खील भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सुमिलित नहीं है? यहाँ पे 3 सुमिलित है। यहाँ पे कौन सा सुमिलित नहीं है? मतलब एक गलत है। प्रयाग प्रशंति एक गलत है, यहाँ पे यही फर्स्ट वाला गलत है और यहाँ पे तीनों सही है। किरात अर्जुनियम, किरदात अर्जुनियम भारवी द्वारा लिखा गया था। 10 कुमार चरित दंडी और मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। ये तीनों सही है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? 3 सही है और एक गलत है। यहाँ पे देखते हैं फिर। भ्रातहरि मेघदूतम, ये गलत है। यहाँ पे जो विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, कम्बदत्त जो थे वो नीतिसार और बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। अष्टांग हृदय, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस लिखे थे। नेक्स्ट आते हैं, सुमिलित फिर यहाँ पे है। सूची 1 सूची 2 से सुमिलित करना है। यहाँ पे किसको किस नाम से जाना जाता है देखते हैं। श्रेष्ठ थी जो साहूकार होते थे। सार्थवाद व्यापारी को बोलते थे। कुलीन कारीगर को बोलते थे या व्यस्त लेखक को बोलते थे उस समय। और भी 2-3 प्रश्न देख लेते हैं। मिहिर कुल का संबंध किससे था? मिहिर कुल का संबंध किससे? हुंडो से था। कनौज को सर्वप्रथम महत्व प्रदान करने वाले थे ये मौखरी थे। नेक्स्ट है यहाँ पे गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण किए थे। तो ये यहाँ पे कौन थे? कौन से गुप्त राजा थे जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे? तो ये चंद्रगुप्त।